हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो डिफरेंशिएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये बात आती है कि हमें चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की जरूरत क्या पड़ती है जब हम मल्टीपल, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सोन सब कुछ सीख चुके हैं। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन दिया गया और आपको कहते हैं y की एक वैल्यू है जो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आपको कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन करें तो आप कहते हैं dy बाय dx इसका जो होगा वो हम cos x बना देंगे। सिमिलरली y इज इक्वल टू लेट सपोज करो आपको कहा जाता है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है तो हम कहते हैं u इंटू वी मैथड यूज कर लेंगे। लेकिन अगर लेट सपोज करो हम कहते हैं y इज इक्वल टू हम आपको साइन 2x देते हैं तो हम कहते हैं हमारे फॉर्मूले में तो x आता है लेकिन यहाँ तो 2x आ गया है, तो ये हमारे फॉर्मूले से मैच नहीं करता। और जहां आपका कोई फॉर्मूले से मैच नहीं करता ना तो वहां पे हम ना तो हम u इंटू वी मैथड लगा सकते हैं और ना ही हम वहां पे जो है सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जो है एक नए मेथड का इंट्रोडक्शन करना पड़ता है जिसका नाम है चेन रूल। अब लेट सपोज करो कुछ एग्जांपल लिखते हैं जहां पे हम कहते हैं चेन रूल लगने वाला हो सकता है। जैसे आपने लिखा y इज इक्वल टू हमारे पास एक एग्जांपल है साइन 2x, हम लिखते हैं एक एग्जांपल है cos 2x प्लस 3, एक हम कहते हैं हमारे पास एग्जांपल है log इंटू साइन एक्स। देखिए log और साइन यहाँ पे ना दोनों एक ही फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग चेन रूल में लेके जाते हैं। हम कहें कि हमारे पास एक फंक्शन है e रेज टू पावर 2x, एक फंक्शन आपके पास है 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3 रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन। हम कहें एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 3x। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि हमारे पास हमारे फॉर्मूलों से मैच नहीं करते हैं और जिनमें हमारे पास फॉर्मूलों से मैच नहीं होता है उनको हम लोग चेन रूल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। अब ये जो चेन रूल हमने बनाया है इस चेन रूल को सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है कि जब हम लोग जो है एक सिंपल तरीके से सॉल्व करें ताकि हमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में ना जाना पड़े, क्योंकि हम बेसिक मैथमेटिक्स कह रहे हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब होता है फिजिक्स में यूज आने लायक हम लोग इतनी मैथमेटिक्स सीख लें कि फिजिक्स में कहीं प्रॉब्लम ना आए। तो हम ये कहते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे आपने एक लिखा है साइन 2x, एक लिखा है cos 2x प्लस 3, एक लिखा है log साइन x e रेज टू पावर 2x, और यहां तक अगर हम बात करें तो यहाँ के सारे फंक्शन एक अलग कैटेगरी के हैं और उसके बाद अब नेक्स्ट वाले जो बाकी के बचे हुए 4 अगर काउंट करें तो अलग कैटेगरी के हैं। कौन से कैटेगरी के हैं? तो हम कहते हैं फर्स्ट देखिए 2x प्लस 3 के अंदर हम लोगों ने एक पावर लिखी है जो कि ऊपर की तरफ लिखी हुई है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2x प्लस 3 को अगर ऊपर जाके लिखा जाएगा तो 2x प्लस 3 रेज टू पावर -2 लिखा जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप अगर साइन x को लिखना चाहें तो साइन x की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी अगर हम लिखना चाहें तो हम इसे साइन x की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कुछ पावर टाइप के न्यूमेरिकल हैं और रिमेनिंग जो है वो विदाउट पावर टाइप के न्यूमेरिकल हैं। तो हम चेन रूल जो आपके पास है उस चेन रूल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो चेन रूल फर्स्ट कर देते हैं विदाउट पावर टाइप, विदाउट पावर टाइप न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारे पास किसी भी तरह की एक हाई पावर नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसमें पूरे को ब्रैकेट में लेके चलें और ब्रैकेट के ऊपर पूरी पावर लगा दे, जैसे साइन एक्स की पावर पूरी ब्रैकेट में 2 लगा दी, साइन एक्स एक ब्रैकेट में लिखा पावर 3 लगा दी। तो इस तरह से अगर नहीं लिखा जाए तो हम कहते हैं विदाउट पावर टाइप न्यूमेरिकल हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो विदाउट पावर टाइप न्यूमेरिकल को आपने जैसे लिखा y इज इक्वल टू साइन 2x और हम कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आपने डिफरेंशिएशन करने के लिए एक छोटे से रूल को याद रखना है। हम लोगों ने ऐसे ना पढ़ना स्टार्ट करना है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं साइन, फिर हम कहते हैं ये लिखा हुआ है 2x, तो इसका मतलब इसको हम लोग फर्स्ट नंबर पे और इसको हम कहते हैं सेकंड नंबर पे पढ़ा जाता है।
तो अगर आप इसे फर्स्ट नंबर पे साइन पढ़ते हैं और सेकेंड नंबर पे 2x पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमें फर्स्ट नंबर पे जो डिफरेंशिएशन करना है वो साइन टाइप के पार्ट का करना है और सेकेंड टाइप पे जो डिफरेंशिएशन करना है वो 2x पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है। मतलब हमें लेफ्ट से राइट की तरफ मूवमेंट करना है। तो फर्स्ट पे हमने जैसा पढ़ा वैसा ही पहले साइन पढ़ा तो कहते हैं साइन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर हमने 2x पढ़ा तो 2x का डिफरेंशिएशन करना है। अब वो किस तरह से करना है वो थोड़ा हमें सीखना है। तो देखिए फॉर एग्जांपल आपने इधर लिखा dy/dx और हम कहते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है तो आपने साइन का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कॉस। अब देखिए साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, वो बिना एंगल के कुछ मतलब नहीं होता। तो आपने कहा साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस हो गया लेकिन अभी तक एंगल के बारे में बात नहीं करी, तो हम कहते हैं साइन के आगे एंगल हमारा लिखा हुआ था 2x तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 2x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा cos 2x। ये आया फर्स्ट स्टेप हमारा डिफरेंशिएशन का। रिपीट, साइन का डिफरेंशिएशन करने को कहा गया, आपने कहा cos होगा लेकिन एंगल के बिना मतलब नहीं है, तो मतलब इसके आगे एंगल था 2x तो आपने लिख दिया cos 2x। उसके बाद सेकेंड टर्म पे आपको दिखाई दे रहा है 2x, अब कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन करें तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे 2। तो आपके पास आया आंसर 2 इंटू कॉस ऑफ 2x, 2 इंटू कॉस ऑफ 2x। ठीक है, अब कहते हैं कि इसमें भी हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी फील हो, तो इसके लिए भी हम लास्ट में आपको कुछ एक हिंट देंगे कि जिससे आपको इसको भी फास्ट वे में कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया साइन 2x का, तो हमने फर्स्ट अंडरलाइन किया साइन पे, जैसा जैसा हम पढ़ते हैं वैसा वैसा लिखा, फिर हमने अंडरलाइन किया 2x पे, तो हमने कहा सेकंड स्टेप पे 2x आता है। सिमिलरली कुछ एग्जांपल और देखिए, आपने लिखा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर, तो हम कहते हैं अगर पढ़ने में आए तो पहले हम कहते हैं साइन आ गया और उसके बाद अगर पढ़ने में आए तो हम कहते हैं एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक नंबर पे हमने नाम लगाया है साइन एक्स का और सॉरी एक्स स्क्वायर का, और सेकंड नंबर पे हमने नाम लगाया है एक्स स्क्वायर का। तो फर्स्ट पे आया हमारा साइन एक्स स्क्वायर और सेकंड पे आया एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर दो स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy/dx अगर हम लिखने में चलें तो हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल साइन का डिफरेंशिएशन किया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, बिना एंगल के कोई मतलब नहीं है, तो जो एंगल साइन का था वो कॉस का बना दिया, तो साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप जानते ही हैं 2x होता है, तो आंसर बनाया हमने साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर और उसके बाद हमने लिख दिया 2x। अब आपने इसका आंसर देना है 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इजी मेथड टू अप्लाई द चेन रूल। सिमिलरली फिर से देखिए, हम आपको फिर से एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू e रेज टू पावर, मैं आपको कह रहा हूं 2x का डिफरेंशिएशन करिए। तो हम कहते हैं पहले हमने पढ़ा e और उसके बाद पढ़ा हमने 2x, तो पहले नंबर पे आ गया e और दूसरे नंबर पे आ गया 2x। ठीक है, तो पहले नंबर पे आ गया e और दूसरे नंबर पे आ गया है 2x। तो कहते हैं e का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम कहते हैं e का डिफरेंशिएशन e होता है, लेकिन e के तो पावर के बिना तो मतलब नहीं है, तो e की पावर आपको दी गई है 2x, तो इसका मतलब इसका आंसर भी बन गया e रेज टू पावर 2x। तो आपने यहां लिखा e रेज टू पावर 2x। तो e का डिफरेंशिएशन हुआ e, तो e की पावर दे रखी थी 2x, तो आपने लिखा e रेज टू पावर 2x। अब आपके पास नेक्स्ट लेवल आता है 2x का, तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है अलजेब्रिक वे में 2, तो आपको यहाँ पे लिखा 2, तो आपका आंसर बन गया 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x। फिर से फोर्थ नंबर पे एक एग्जांपल लिया, लेट सपोज करो कोई क्वेश्चन कहता है आपके पास है y इज इक्वल्स टू लॉग मल्टीप्लाई बाय cos x। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा लॉग, तो फर्स्ट नंबर पे हमने कह दिया हमारे पास लॉग आ गया है। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा यहाँ पे cos x आ गया है, तो पहले हम लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे और बाद में हम cos का करेंगे। ठीक है, अब देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन करते तो हम कहते हैं 1 डिवाइड बाय समथिंग आता है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाय समथिंग आता है। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, अगर हमारे पास ये होता है जी log x,
तो डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगर हमारे पास होता है log x तो डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगर आपके पास हो log x² तो डिफरेंशिएशन आप करेंगे 1/x²। अगर क्वेश्चन आपको x की जगह पे यहाँ पे कहता है जी x नहीं देना, हमने तो आपको cos x दिया है, तो आप लिखेंगे 1/cos x। तो इसका मतलब जो भी log के आगे हमारे पास मिला हुआ होगा उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो हम कहेंगे 1/cos x। फिर हम कहते हैं cos x का डिफरेंशिएशन सेकंड नंबर पे आया, तो cos x का हुआ माइनस साइन x, तो ये आपके पास आया माइनस साइन x। तो आपके पास आंसर बनता है माइनस ऑफ 10x, माइनस ऑफ 10x। तो इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल दिए जिसके अंदर हमें किसी भी तरह की आपको ब्रैकेट के ऊपर पावर नहीं दिखाई दे रही, तो उस तरह को हमने सॉल्व किया। अब कहते हैं कि इनका कोई और इजी मेथड है क्या, ताकि हम लोग एसएचएम और वेव के चैप्टर में जैसे फिजिक्स पढ़ें तो हमें एक डिफिकल्टी तो ना आए। जैसे हम ई के पावर वाले को डिफरेंशिएट करें तो डिफिकल्टी तो ना आए। तो हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं आपको, हम ये कह रहे हैं मान लो y बराबर आपको दिया जाता है साइन ऑफ ax प्लस बी, आपको दिया जाता है y इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी, और आपको कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो आपने इसको साइन का डिफरेंशिएशन लिख देना है cos ax प्लस बी कंप्लीट, और जो x के आगे नंबर है a उसको यहां लिख देना है। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन करके आपने लिख देना है cos ax प्लस बी, और x के आगे जो नंबर है a कांस्टेंट है वो यहां लिख देना है। जैसे एग्जांपल वाइज कोई आपको कहता है y की वैल्यू हमारे पास है, कुछ नंबर लिखा हमने साइन इंटू पाई इंटू एक्स प्लस कुछ भी डेटा दे दिया आपको π/3। ठीक है, साइन इंटू पाई इंटू एक्स प्लस π/3, जिसमें ये जो पाई है वो a को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाला आपको b को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको dy/dx लिखना है। तो आपका ऊपर वाला फॉर्मूला कहता है सबसे पहले a लिखा जाएगा, मतलब पाई लिखा जाएगा, फिर cos को लिख दिया जाएगा πx प्लस π/3। तो ये हमारा फर्स्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से लेट सपोज करो आपको साइन की जगह पे cos ax प्लस b आ जाए, तो आपने dy/dx तो लिखना है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो आपने लिखना है माइनस साइन x प्लस b, और x के आगे जो नंबर a लिखा गया उसको सबसे आगे लिख देंगे। तीसरा देखिए, अगर आपको कहते हैं y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ax प्लस बी दे दिया गया, हर किसी में एक ही तरह का यूज कर रहा हूं मैं ax प्लस बी, तो आपको कहते हैं dy/dx लिख दीजिए। तो आपने कहना है e का डिफरेंशिएशन तो e होता है, तो ax प्लस बी एज इट इज कॉपी किया। अब फिर से देखना है x के आगे नंबर क्या है, तो x के आगे नंबर a है तो a को यहां लिख देना है। तो a टाइम्स ऑफ e की पावर ax प्लस बी, जैसे एग्जाम्पल से बात करें इसी को ही, तो आपको दिया गया y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ x। तो हम कहते हैं कि ऊपर वाले फॉर्मूले से कंपेयर करें तो dy/dx क्या बना, तो पहला फॉर्मूला कहता है e वाला पार्ट एज इट इज लिखना है जो ये दिया हुआ है, और उसके साथ मल्टीपल a को करना है। a कौन होता है, जो x के साथ मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये मल्टीपल है -1 इंटू एक्स, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है -1 है, इसको यहाँ पे रख दो, तो -1 इंटू ई रेज टू पावर -x। तो दिस इज अ वे, shortcut way to differentiate these type of things in which you will get ax plus b. So differentiation normally हम करेंगे, और normally differentiation करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, उसको आगे लाके लिख देंगे a को। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट मेथड जिसके अंदर हमने कहा किसी भी तरह का ब्रैकेट में पावर लगा के कुछ ना दिया जाए, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब मान लो हम कहते हैं चेन रूल एक और दी गई, दैट इज चेन रूल 2, और इस चेन रूल 2 के अंदर हम कहते हैं y जो दिया गया है वो एक ब्रैकेट में डेटा है और उसकी कुछ पावर दी गई है। ठीक है, y जो है वो एक ब्रैकेट में डेटा है और उसकी पावर n दी गई है। जैसे आप समझें कि आपको क्वेश्चन दिया गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1
रेस टू पावर 3, तो ब्रैकेट में है 2x प्लस 1 और रेस टू पावर 3 का मतलब n दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, इजी मेथड बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपने n लिखना है, मतलब पावर को आगे ले आना है। उसके बाद जो भी आपको ब्रैकेट दिया गया है उसकी जितनी पावर थी उसमें से 1 कम कर देना है। लेट सपोज करो पावर 3 थी तो 2 कर दीजिए, 2 है तो 1 कर दीजिए, 1 है तो 0 कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपके पास एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे एग्जाम्पल वाइज बात करें तो y इज इक्वल्स टू आपने लिखा है 2x प्लस 3 रेस टू पावर 3, तो dy बाय dx अगर ऊपर के फॉर्मूले से मैच करें, वो कहता है कि पहले आप नंबर लिख देंगे, नंबर विल बी 3 जो पावर है, ब्रैकेट को कॉपी करेंगे और उसकी पावर एक कम कर देंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब दैट विल बिकम 2 हो जाएगा। फिर आपका फॉर्मूला कहता है आप dy बाय dx लिख के यहां पे ब्रैकेट को कॉपी करेंगे, मतलब 2x प्लस 3 लिखेंगे। आंसर नहीं आया है अभी, आपने यहां लिखा 3, यहां लिखा 2x प्लस 3 रेस टू पावर 2 हो गए। अब ये वाला पार्ट कहता है कि आप 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करें, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया और 3 का आपका 0 हो गया। 3 को 2 से मल्टीपल किया तो 6 इंटू 2x प्लस 3 रेस टू पावर 2 इज योर आंसर। सिमिलरली लेट से कोई क्वेश्चन आपके पास आया कि आपको 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1 की पावर को माइनस 2 बना लेंगे। x माइनस 1 की पावर को माइनस 2 बनाएंगे, ऊपर ले जाके लिखेंगे। अब dy बाय dx लिखना स्टार्ट करेंगे, तो dy बाय dx कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल पावर को पहले लिख दें, तो आपने लिखा माइनस 2। उसके बाद कहता है ब्रैकेट को कॉपी करें और उसकी पावर में से एक कम कर दे। देखिए फॉर्मूला ये रहा, ऊपर ऊपर सबसे पहले n लिखना है, फिर ब्रैकेट लिखना है, फिर n माइनस 1 करना है। और उसके बाद आप यहां पे d अपॉन dx लिखेंगे, फिर यहां आएगा ब्रैकेट का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अब देखिए ये हो गया माइनस 2, ये हो गया x माइनस 1 रेस टू पावर माइनस 3। x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 और 1 का हुआ 0, तो आंसर बना माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1 रेस टू पावर 3। एक लास्ट एग्जांपल और देखिए, क्वेश्चन दिया गया आपको साइन की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना है, आपने साइन x को इस तरह से लिख के इसकी पावर को 2 बना दिया। अब कहता है इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो इसका डिफरेंशिएशन उसी तरीके से सबसे पहले कहता है पावर को लिखें, तो यू विल राइट इट 2n आ गया। उसके बाद ब्रैकेट कॉपी करके उसकी एक पावर कम कर दें, तो 2 माइनस 1 आ गया। उसके बाद dy बाय dx लिख के यहाँ पे ब्रैकेट की वैल्यू को लिखें, तो आपने लिखा sin x आ गया। अब इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसको लिख देना आपने 2 sin x। इस sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा cos x, तो फॉर्मूला बन गया 2 sin x इंटू cos x, तो आप इसे कह सकते हैं sin 2x। So they are very easy method to solve the numerical by the chain rule, जिसको बहुत डिफिकल्ट पैटर्न में मैथमेटिक्स में हम सीखते हैं। ये बहुत आसान तरीका आपको बताया ताकि चेन रूल लगा के आप अच्छे से अच्छे लेवल का डिफरेंशिएशन कर पाए। इस वीडियो में आज इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसके जैसे और अच्छे ट्रिक्स हम आपको सेंड करते रहें। थैंक यू बच्चों।